Good morning, students. Today we are starting with the next topic of lesson number 6, that is renaming a worksheet. In the previous class we have completed till adding a new worksheet and today we are starting with renaming a worksheet. आपने worksheet बना ली है, अब आपको उसका नाम चेंज करना है. Now what you want to do, you want to rename the worksheet. By default sheet 1 sheet 2 होता है ना. अगर वहाँ शीट 1 शीट 2 की जगह आपको कुछ और नाम डालना है या आपने कोई नाम डाल रखा है उसकी जगह आपको कोई दूसरा नाम डालना है, देन फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीनेम द वर्कशीट को आपको क्या करना होगा, रीनेम करना होगा. ओके, सो वील सी द स्टेप्स कि क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे वर्कशीट को रीनेम करने के लिए. सो रीनेमिंग वर्कशीट, द स्टेप्स टू रीनेम अ वर्कशीट इन द वर्कबुक आर, क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे हम वो देखेंगे. फर्स्ट, डबल क्लिक ऑन द शीट टैब. ये जो शीट टैब्स यहाँ नीचे बने होते हैं शीट के, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे. दैट यू वांट टू रीनेम, जिस भी शीट को हमको रीनेम करना है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड सिलेक्ट रीनेम ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. डबल टैप करते हैं ना, देखो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है शीट में शीट 1, ठीक है, हम इस पर डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जहाँ पे शीट 1 लिखा था वहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा. ठीक है, और हम अपने कर्सर की हेल्प से जो शीट 1 लिखा है उसको इरेज करके बैक स्पेस की हेल्प से इरेज कर देंगे और जो नाम देना चाहते हैं वो नाम दे देंगे. या तो हम ये कर सकते हैं या फिर हम जिस शीट पे रीनेम करना है, जिस शीट का नाम रीनेम करना है उस शीट टैब पे राइट क्लिक करेंगे. जब हम राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा. दिस इज़ नोन एज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. जैसे आपने शीट पे राइट क्लिक किया, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हुआ. इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में एक ऑप्शन है हमारे पास रीनेम का. इस रीनेम पे आप क्लिक करते हो तो जो शीट आपने सिलेक्ट की थी वो क्या हो जाएगी, इट विल बी हाईलाइटेड. वो हाईलाइट हो जाएगा और फिर आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह जो भी नाम आपको टाइप करना था आप टाइप करके एंटर की प्रेस करोगे तो आपका वो शीट उस नाम से सेव हो जाएगी. ओके, सो रीनेम हो जाएगी. सो व्हाट यू हैव टू डू, आइदर यू हैव टू डबल क्लिक ऑन द शीट टैब, या तो आप डबल क्लिक करो शीट टैब पे या फिर उस शीट टैब पे राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो. एंड देन आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गिव द नेम टू द फाइल एंड क्लिक ऑन एंटर की. Okay, so this is the way through which you can rename your worksheet. Okay, now the next topic is, next is deleting a worksheet. आपको कोई worksheet अगर delete करनी है तो कैसे करेंगे, what are the steps? Deleting worksheet. The steps to delete a worksheet are, अगर कोई sheet हमको delete करना है, worksheet delete करने हैं तो उसके क्या steps होंगे. फर्स्ट, ऑन द होम टैब, सबसे पहले हम होम टैब पे देखेंगे. होम टैब पे सेल्स ग्रुप में, होम टैब पे सेल्स ग्रुप में क्लिक ऑन डिलीट बटन. ये डिलीट बटन बनी है, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे. सिलेक्ट डिलीटेड शीट ऑप्शन, यहाँ पे देखो डिलीट शीट का ऑप्शन है ना, इस शीट पे हम क्लिक करेंगे. या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो जो शीट हमने ओपन कर रखी है वो डिलीट हो जाएगी. या फिर हम क्या कर सकते हैं, जिस भी शीट को डिलीट करना है उस शीट पे राइट क्लिक करेंगे. जैसे हम राइट क्लिक करेंगे इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा. इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से हम डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो जो हमारी शीट हमने सिलेक्ट की थी वो डिलीट हो जाएगी. ओके, 2 ऑप्शंस आर देयर. आइदर यू कैन गो टू द सेल ग्रुप इन द होम टैब एंड यूज़ द डिलीट बटन एंड क्लिक ऑन डिलीट शीट. आइदर ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, आइदर ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो इसमें क्या करना है आपको, इस ऑप्शन में इसमें से सिंपली डिलीट बटन जहाँ बनी होती है हमारे होम टैब में, वहाँ पे आपको डिलीट बटन पे क्लिक करना है और डिलीट शीट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है जहाँ शीट 1 शीट 2 शीट 3 लिखा रहता है, शीट के नाम लिखे रहते हैं बॉटम पे, वहाँ से आप राइट क्लिक करोगे शीट पे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से आप डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे. ठीक है, तो या तो आप ये ऑप्शन यूज़ करो या तो ये ऑप्शन यूज़ करो. यूजिंग बोथ द ऑप्शंस यू कैन डिलीट द वर्कशीट. नाउ हियर द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. अभी हम जल्दी से क्विक रिव्यू पॉइंट्स को रिकॉल कर लेंगे. क्या क्विक रिव्यू पॉइंट्स दिए हैं चैप्टर के वो देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है.
ईच एक्सेल फाइल इज़ नोन एज वर्कबुक। हर एक एक्सेल फाइल क्या कहलाती है? वर्कबुक कहलाती है। ईच एक्सेल फाइल इज़ नोन एज वर्कबुक। हर एक एक्सेल फाइल एक वर्कबुक कहलाती है। अ वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो वर्कशीट क्या होता है? वर्कशीट मतलब कलेक्शन ऑफ शीट्स, सेल्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम के फॉर्म में सेल्स का कलेक्शन को एक वर्कशीट मतलब कुछ उसमें रोज़ होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स को मिला के सेल्स बनते हैं और सेल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। ओके, सो रोज़ एंड कॉलम के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। और सेल्स के कलेक्शन को हम क्या टर्म करते हैं? वर्कशीट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट? अ सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। सेल क्या होती है? सेल क्या होती है? जब रो और कॉलम कहीं किसी पोजीशन पे आके मीट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। ओके, सो द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड सेल। नेक्स्ट, सेल रेफरेंस इज द कॉलम लेटर एंड रो नंबर दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल सेल। अब सेल रेफरेंस क्या होता है? वो सेल रेफरेंस मतलब सेल का एड्रेस, किस सेल पे आप टाइप कर रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारे सेल का एड्रेस कैसे होता है। यहाँ ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, और यहीं क्या होता है? इसी के बाद होता है हमारा 1 2। तो अगर हम बात करें सेल एड्रेस की, तो सेल एड्रेस हमारा इस सेल का क्या हो जाता है? किस कॉलम में, किस रो में ये सेल बन रही है? B1 पे, सॉरी B2 पे, है ना। B कॉलम और 2 रो पे आके हमारी सेल मीट कर रही है, तो ये क्या कहलाता है? B2 क्या कहला जाएगा? सेल रेफरेंस कहलाएगा, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? सेल का एड्रेस भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेल रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कंटिजियस सेल्स सेल एडजेसेंट टू ईच अदर। अब सेल रेंज क्या होता है? जो सेल रेंज मतलब जो सेल लगातार में पड़ती हैं उसके ग्रुप को हम बोलते हैं सेल रेंज। इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिजियस सेल्स या फिर एडजेसेंट सेल्स, मतलब एक के बाद एक वाली सेल्स जो लगातार एक ग्रुप बनाती हैं उनको हम बोलते हैं सेल रेंज। 3 टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन MS एक्सेल। 3 टाइप का डेटा हम MS एक्सेल में एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज। टेक्स्ट मतलब कि ABCD के फॉर्म का डेटा, नंबर्स मतलब कि 1 2 3 के फॉर्म का डेटा, फॉर्मूला मीन्स इक्वल्स टू सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये फॉर्मूलेज हम एंटर कर सकते हैं। 3 टाइप के डेटा, टेक्स्ट, यस, टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज। 3 टाइप के डेटा में एंटर कर सकते हैं। जल्दी से हम देख लेते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर। एक्सरसाइजेज में आ जाते हैं। व्हाट इज दिस? फर्स्ट इज चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं वर्कशीट में? कितनी रोज होती है? टोटल रोज कितनी होती हैं किसी वर्कशीट में? तो कितनी होती है? 1048576। 1048576, दीज आर टोटल नंबर ऑफ रोज in a worksheet. Next, dash is also called current cell. current cell किसको बोलते हैं? फर्स्ट सेल को, लास्ट सेल को, एक्टिव सेल को, नन ऑफ दीज। सो करंट सेल मीन्स जो सेल एक्टिव है, दैट इज योर करंट सेल। ओके, सो करंट सेल मीन्स द एक्टिव सेल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए एंड सेकेंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, थर्ड, dash displays the data and formulas that we enter in an active cell. dash displays the data and formulas. क्या डिस्प्ले करता है डेटा और फॉर्मूला को? कौन डिस्प्ले करता है? दैट वी एंटर इन द एक्टिव सेल। जो भी फॉर्मूला हम एंटर करते हैं एक्टिव सेल में वो कहाँ डिस्प्ले होता है? वो डिस्प्ले होता है स्टेटस बार में, कॉलम्स में, रोज में, फॉर्मूला बार में। तो जो भी आप फॉर्मूला एंटर करोगे वो कहाँ शो होगा? फॉर्मूला बार में शो होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now the next question, dash contains 2 parts of 8 tabs. अब किस चीज़ में 2 parts होते हैं और 8 tabs होती हैं? क्विक एक्सेस टूल बार, फॉर्मूला बार, टाइटल बार, रिबन। तो ये होता है रिबन में। Now the next is fifth one. फिफ्थ वन, व्हाट इज़ फिफ्थ वन? टू डिलीट डेटा इन अ सेल। अगर किसी डेटा को हमको डिलीट करना है सेल्स का
डेटा को डिलीट करना है, सिलेक्ट द डेटा एंड देन प्रेस डैश की। आप क्या करोगे, डेटा को सिलेक्ट करोगे और क्या प्रेस कर दोगे, कौन सी की प्रेस करोगे, बैक स्पेस, स्पेस बार, डिलीट बोथ ए एंड बी। तो अगर हमको डेटा को डिलीट करना है, सिलेक्टेड डेटा को डिलीट करना है, तो हमको क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बोथ ए एंड बी। डिलीट की भी आप यूज़ कर सकते हो, बैक स्पेस भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। टू डिलीट डेटा इन अ सेल, सिलेक्ट द डेटा एंड देन प्रेस की, प्रेस बैक स्पेस की और डिलीट की। नाउ ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। डैश आर द टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन MS एक्सेल। कितने टाइप के डेटा हम एंटर कर सकते हैं MS एक्सेल में, लेबल्स, फॉर्मूलाज, वैल्यूज़, ऑल ऑफ दीज। तो हम लेबल्स भी एंटर करते हैं, फॉर्मूलाज भी एंटर करते हैं, वैल्यूज़ भी एंटर करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ऑल ऑफ these is the correct answer. Now next is fill in the blanks. What is this? Let's see. Fill in the blanks में you have a clue box also. You can refer to this clue box. First question, MS Excel is a dash program. MS Excel कैसा प्रोग्राम है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS Excel is a spreadsheet program. MS Excel क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। Dash are labeled using letters such as A, B, C, D in MS Excel. Dash are labeled using letters. क्या चीज़ होती है एक्सेल में जो ABCD नाम से लेबल होती है, जिसके ऊपर ABCD नाम लिखा होता है, उस उनके लिए क्या बोला गया है, उनको क्या रेफ़र किया गया है, वी कॉल इट एज कॉलम्स। जिनमें ABCD लिखा होता है वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और जिनमें 1 2 3 4 लिखा होता है वो क्या होते हैं, रोज़ होते हैं। So the correct answer is column. Next question. Dash is a group of contiguous cell. Contiguous cells का ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक साथ जो सेल्स पढ़ती हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सेल रेंज। क्या बोलते हैं, सेल रेंज। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू डैश सेल्स वी क्लिक एनीवेयर इन द वर्कशीट। अगर हमको सेल को सिलेक्ट करना है तो क्या हम वर्कशीट में कहीं भी क्लिक कर देंगे, कि अगर हमको सेल को डीसिलेक्ट करना है तो अगर हम किसी सेल को डीसिलेक्ट करते हैं तो हम वर्कशीट में कहीं भी क्लिक करें तो हमारी सेल्स क्या हो जाती हैं, डीसिलेक्ट हो जाती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ डीसिलेक्ट। डैश इज़ अ शॉर्टकट की फॉर सेविंग अ वर्कबुक। किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ की जाती है, Ctrl+S। Ctrl+S सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी वर्कशीट को, वर्कबुक को आपको सेव करना है, फॉर दैट यू विल यूज़ Ctrl+S. ओके, सो हियर ओके, सो दीज वर द चूज़ द करेक्ट आंसर्स हो गए हमारे। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट का है A, सेकेंड का है B, थर्ड का है D, फोर्थ का है D, देन फिफ्थ का है D, सिक्स्थ का है D। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट इज स्प्रेडशीट, सेकेंड इज कॉलम, थर्ड इज सेल रेंज, फोर्थ इज डीसेलेक्ट एंड फिफ्थ इज Ctrl+S. सो हियर टिल हियर यू जस्ट कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइजेज। यहाँ तक आप अपनी बुक एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगी। मैंने PDF भी आपको सेंड कर दूँगी आज, तो आप अपनी बुक एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं और मैच द कॉलम बचे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल हियर जस्ट यू जस्ट कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइजेस। थैंक यू।